हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और जानेंगे कि हम इनके क्वेश्चंस को किस तरीके से विदाउट फॉर्मूले के भी सोल्व कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस बैंक और एसएससी में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को हम आज विदाउट फॉर्मूले के सोल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को विदाउट फॉर्मूले के सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इसके बिना हमारे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सिंपल इंटरेस्ट के सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले पी हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल, या हिंदी में हम इसको बोले तो मूलधन। और टी टाइम, समय। आर हमारा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद ए हमारा होता है अमाउंट या मिश्र धन। उसके बाद एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अगर मैं आपसे कहूं कि 100 रुपये मूलधन पर, जैसे 100 रुपये हमको दे रखा है मूलधन, समय है 2 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारे पास है वो 10%, तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड में 100। तो यहाँ से हम इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में 100, तो कितना होगा। साधारण ब्याज हमारा यहाँ से होगा 20 रुपये। ये तो हो गया बेसिक तरीका। लेकिन अगर हम इसको वापस से अगर विदाउट फॉर्मूले के सोल्व करना चाहें तो किस तरीके से सोल्व करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा समझना। परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से ही हम इसको क्लियर करेंगे। अगर यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट के सवाल को देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मूलधन हमेशा फिक्स, सब चीज़ें फिक्स होती है। मूलधन भी फिक्स होता है, रेट भी फिक्स होती है और साधारण ब्याज भी हमेशा फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि समय हमारे पास है 2 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, दोनों का मल्टीप्लाई। मतलब अगर एक साल के लिए 10% तो दूसरे साल के लिए भी 10%, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी हमारे पास, 20%। अब समय हमारे पास मूलधन कितना हमारे पास, 100 रुपये, तो सिर्फ 100 रुपये का हमको क्या करना है, 20% निकालना है। तो यहाँ से कितना आएगा, 20 रुपये। तो ये हमारा हो गया साधारण ब्याज। इसमें हम जो भी सवाल करेंगे वो विदाउट फॉर्मूले के करेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ कुछ सवाल जो है हमको इसमें फॉर्मूले भी लगाने पड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज से की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ये तो बहुत ही सिंपल और बेसिक सवाल है। 8,000 रुपये हमारे को क्या दे रखा है, मूलधन, मतलब पी हमारा है 8,000 रुपये। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 10% और टी बराबर समय दे रखा है 3 ईयर। तो हमको फाइंड क्या करना है, साधारण ब्याज। हम इस सवाल को, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्मूला नहीं रखेंगे। सबसे पहले हमको जो सवाल में दे रखा है उसको हम रीड कर लें। जैसे 8,000 रुपये मूलधन है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और समय जो है वो 3 वर्ष है। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रत्येक साल क्या होगी, बराबर, मतलब 10-10 साल ही होगी। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, 30%। तो हम क्या करें, यहाँ से सीधा सा 8,000 रुपये का 30% निकाल दें, तो वही हमारा क्या होगा, साधारण ब्याज। तो कितना हो जाएगा, 2400। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर, 2400। सिर्फ इस सवाल को करने में सिर्फ 5 सेकेंड लगेंगे अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 9,000 रुपये 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए, 3.5 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। सीधा सा मूलधन कितना दे रखा है हमको, 9,000 रुपये। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% और टी हमारा समय जो है 3.5
और ज्ञात क्या करना है SI। ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ P मूलधन बराबर 9000 रेट वगैरह, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आपको इसको अभी मैं बता रहा हूँ इसलिए सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, अदरवाइज इन चीज़ों का लिखने का कोई महत्व नहीं है। मतलब एक व्यक्ति ने 9000 रुपये 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए, तो 3.5 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेट और समय का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा 3 साल की टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो 15 का मल्टीप्लाई अगर 3.5 वर्ष में करेंगे तो कितना होगा, 15 का मल्टीप्लाई 3 में करते तो 45, उसके बाद 15 का आधा कितना होगा 7.5, तो 52.5% हमारे पास क्या आ गई टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 9000 का हमको क्या करना है 52.5% निकालना, तो यहाँ से हमारा क्या होगा डायरेक्ट SI निकल के आएगा। तो 2 0 से 2 0, उसके बाद 1 0 लगा लो, दशम लौटेगी तो 0, तो 1 0 से 1 0। अब इसका सिर्फ मल्टीप्लाई करना, तो 9 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना होगा 9 5 45 की 5 हासिल 4, 9 2 18 और 4 22, हासिल कितनी हो जाएगी 2, 9 5 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। तो हमारा आंसर क्या आएगा 4725, मतलब 20 राइट आंसर। ओके गाइज, इसको सिर्फ थोड़ा सा समझने की देर है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हमने क्या करा, इसमें टोटल 3-3.5 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल ली और मूलधन को हमको दे रखा था, उससे सिर्फ क्या करा इसको सोल्व कर लिया। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आया 4725। नेक्स्ट सवाल, किसी मूलधन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें P हमको फाइंड करना है। सबसे पहले जो हमको दिया हुआ लिख लेते हैं, जैसे P हमको ज्ञात करना है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 10%, उसके बाद समय T बराबर है 2 वर्ष और SI हमको दिया हुआ है इसमें 800 रुपये। ये तो सब सवाल में दिया हुआ है। इस सवाल को अगर हम फॉर्मूले से करते हैं तो क्या होगा, इसमें SI बराबर क्या होता है हमारा, SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI कितना दे रखा है यहाँ पे 800 रुपये, बराबर P हमको फाइंड करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 10%, समय है 2 वर्ष। इसको यहाँ से सोल्व कर लेंगे हम, तो क्या होगा 1 0 से 1 0, यहाँ से अगर 10 का मल्टीप्लाई 8000 में 800 में करेंगे तो कितना होगा 8000, तो 8000 बराबर 2P, इसको कैंसिल करेंगे तो P बराबर कितना होगा 4000। मतलब हमारा आंसर यहाँ से क्या होगा C इज राइट आंसर। ये तो हो गया एक बेसिक तरीका, फॉर्मूले के बेस पे हम इसको किस तरीके से सोल्व कर पाएंगे, तो ये होता है हमारा फॉर्मूले के बेस पे सोल्व करना। लेकिन अगर इसको हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से सोल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, मतलब हमको इस सवाल में रेट दे रखी है 10% और समय है 2 वर्ष, मतलब टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 20%। मतलब ये क्या हो गई साधारण ब्याज की रेट हो गई, और साधारण ब्याज हमको दे रखा है 800 रुपये, मतलब 20% बराबर है 800 रुपये। तो यहाँ से क्या 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे 800/20। और मूलधन होता क्या है 100%, अपने आप में मूलधन 100%, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई 100%। तो यहाँ से भी हम सोल्व करेंगे 40 बार 20 से, तो यहाँ से भी अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा 4000 ही आएगा, P बराबर हमारा आएगा 4000। दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमको इस तरीके से नहीं करना। एग्जाम में हमको इसको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से ही करना है, जिससे कि हम इसको कितने 5 से 7 सेकेंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। इससे जब हम करेंगे तो हमको मिनिमम 15 से 20 सेकेंड का समय लग सकता है, और जितना समय हम बचा पाएंगे उतने समय हमको बचाना पड़ेगा एग्जाम में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, एक व्यक्ति ने बैंक से 3 वर्ष के लिए कुछ राशि कर्ज पर ली, समय की समाप्ति पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1500 रुपये ब्याज के रूप में जमा किए, तो मूलधन ज्ञात करना है। मतलब अभी इससे पहले हमने एक सवाल देखा था, ये सवाल उसी टाइप का है। इस सवाल से हम एक बार और इस सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे समय t बराबर कितना दिया इसमें 3 है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10% और साधारण ब्याज मतलब SI हमको दिया हुआ है इसमें 1500 रुपये, और फाइंड क्या करना है हमको इसमें P।
इस सवाल को सीधा सा सोल्व करना, मतलब अगर समय 3 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 10%, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी साधारण ब्याज की 30%, मतलब 30% बराबर है 1500। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 1500 बटे 30, और निकालना कितना मूलधन मतलब क्या होता है 100%। इसको सोल्व कर लेंगे तो 30 से कितनी बार 5 बार, तो 50 मल्टीप्लाई 100 कितना होगा 5000। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या होगा, डी इज राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, 5000 रुपये का कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये होगा। मतलब मूलधन हमको दे रखा है इस सवाल में, मूलधन हमारे पास P बराबर है 5000 रुपये, P हमारे पास कितना है 5000 रुपये। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको क्या ज्ञात करनी है, नहीं पता, ठीक है, लेकिन समय हमको दिया हुआ है 5 वर्ष और SI भी दिया हुआ है 2000 रुपये। अब इस सवाल को हम चाहे तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सिर्फ परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से करेंगे। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो समय हमारे पास 5 साल है और साधारण ब्याज जो है वो 2000 रुपये, मतलब ये 5 साल का साधारण ब्याज 2000 रुपये, तो 1 साल का कितना होगा 2000 को इससे डिवाइड कर लेते तो 5 को अगर 2000 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का ब्याज कितना होगा हमारे पास 400 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना होगा 5 चौक 20 400 रुपये। अगर 5 साल का ब्याज हमारे पास है 2000, तो 1 साल का ब्याज 400 रुपये। उसके बाद ये 400 रुपये ब्याज किस पे 5000 रुपये पे, तो ये हो गया 5000 रुपये। और बदलना कि इसमें परसेंटेज में, जब भी परसेंटेज में बदलना तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं 100, तो यहाँ से क्या आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको सिर्फ सोल्व कर लेंगे तो 1 2 3 5 से 8 बार, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 8%। तो हमारा राइट आंसर होगा ए इज राइट आंसर। ये तो हो गया हमारा शॉर्ट तरीका। इस सवाल को करने में सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे आपको अगर इस तरीके से करोगे। और एक तरीका हमारा होता है ये फार्मूले वाला, जैसे मैं बता देता हूँ आपको एक बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला ये है SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या होता है P इंटू टी। तो SI हमको दिया हुआ है 2000 रुपये, उसके बाद ये तो 100 ही है, P कितना है 5000 और समय हमको दिया हुआ है 5, तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0। उसके बाद इसको 5 का मल्टीप्लाई 5 में 25 से कितनी बार कैंसिल होगा 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 2 में, तो यहाँ से भी हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी 8%। लेकिन इस तरीके से जब हम सवाल को करेंगे तो हमको 20 सेकेंड भी लग सकते हैं, लेकिन जब जो हमारा काम 5 सेकंड में हो रहा है उसको करने के लिए हम 20 सेकंड क्यों लगाएं, इसलिए आपको इसी तरीके से करना चाहिए। आई होप ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, कुछ व्यक्ति ने 15,000 रुपये एक बैंक में जमा किए, 3 वर्ष की समाप्ति पर उसे बैंक ने कुल 18,000 रुपये वापस किए, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस सवाल को सिर्फ थोड़ा सा समझना है। मतलब कोई व्यक्ति था, उसने बैंक में 15,000 रुपये जमा किया, मतलब क्या मूलधन कितना हो गया 15,000 रुपये, और समय दिया हुआ है 3 वर्ष की समाप्ति पर बैंक ने उसे कुल 18,000 रुपये, मतलब बैंक ने क्या टोटल ब्याज प्लस मूलधन दोनों दे दिया, अमाउंट दिया कितना 18,000 रुपये। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना है हमको इसमें ज्ञात करना है। अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ से 3,000। सीधा सा इस सवाल में लिखा हुआ है कि अगर 15,000 रुपये एक व्यक्ति ने बैंक में जमा किए तो 3 साल बाद बैंक ने उसे 18,000 रुपये दिए, मतलब 3,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए। जो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए वही क्या है साधारण ब्याज है। ये 3,000 रुपये 3 साल का साधारण ब्याज है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा डिवाइड कर लेते हैं 1,000 रुपये। 1,000 रुपये ब्याज है 15,000 रुपये पर, तो इसको परसेंटेज में बदल लेंगे तो मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। तो 1 2 3 1 2 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इस सवाल को यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या होगा 5 से
3 बार, 5 से 20 बार। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ से 20/3%, या इसको अगर और भी तोड़ के लिखेंगे हम तो क्या होगा 6 सही 2/3%। तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 6 सही 2/3% इज राइट आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,000 रुपये पर कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा 1,500 रुपये हो जाएगा। मतलब पी जो हमारे पास है वो है 5,000 रुपये। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और साधारण ब्याज मतलब ऐसा ही हमको दिया हुआ है इसमें 1,500 रुपये। तो फाइंड क्या करना है टाइम। अब इस सवाल को अगर फॉर्मूले से देखते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है टाइम बराबर SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P इंटू R। तो यहाँ से हमारा सीधा समझ आ जाएगा। तो SI हमारे पास है 1,500 मल्टीप्लाई 100, P दिया हुआ है 5,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारे पास है 10%। तो इसको सिर्फ सोल्व कर लेंगे 1 2 3 4 0 से 4 0 कैंसिल, 5 से 3 बार। तो समय हमारा क्या होगा 3 वर्ष। तो यहाँ से जो हमारा समय आएगा वो आएगा 3 वर्ष। 20 राइट आंसर। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कितने समय में 9,000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 2,700 रुपये हो जाएगा। मतलब इस सवाल में भी हमको सीधा सा समय ज्ञात करना है। सबसे पहले समय बराबर क्या होता है फार्मूला होता है SI। तो इसको डायरेक्ट करते हैं, मतलब किसी भी टाइप का कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। मतलब साधारण ब्याज कितना हो गया 2,700 रुपये मल्टीप्लाई 100। उसके बाद P हमारे पास कितना है 9,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%। तो यहाँ से क्या आएगा समय। तो समय इसको सिर्फ सोल्व कर लेंगे तो 1 2 3 3 0 से 3 0। उसके बाद 9 का मल्टीप्लाई 3 में 27 से 10 बार। तो हमारा समय कितना आएगा 10 ईयर। तो हमारा राइट आंसर होगा 20 राइट आंसर। आई होप ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस सवाल को करने में सिर्फ हमको 5 सेकेंड लगेंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट सवाल, एक व्यक्ति ने बैंक से 20,000 रुपये 10 वर्ष के लिए उधार लिए तथा समय की समाप्ति पर वह ब्याज के रूप में कितने रुपए जमा करेगा, जबकि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 3%, अगले 3 वर्ष के लिए 6% तथा अंतिम 5 वर्ष के लिए 4% हो। इस सवाल को सिर्फ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जो अभी तक जो सवाल हमने किए सिर्फ उसी बेस पे सवाल है। सबसे पहले जो हमको दिया वो उसको लिख लेते हैं। जैसे P, एक व्यक्ति ने 20,000 रुपये, मतलब मूलधन हमारे पास प्रिंसिपल कितना हो गया P हमारे पास है 20,000 रुपये। उसके बाद टोटल समय जो है वो हमारे पास है 10 वर्ष है। लेकिन अगर इस सवाल को हम देखते हैं तो जबकि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 3%, उसके बाद अगले 3 वर्ष के लिए 6% तथा अंतिम 5 वर्ष के लिए जो है 4% हो। तो इस सवाल में हमको साधारण ब्याज मतलब SI ज्ञात करना है। इस सवाल को सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं, फॉर्मूले से। अगर फॉर्मूले से देखते हैं तो क्या होता है SI बराबर P इंटू R इंटू T और डिवाइड में क्या होगा 100। P हमको इसमें दिया हुआ है 20,000 रुपये मल्टीप्लाई R इंटू टी, मतलब R इंटू टी मतलब पहले 2 वर्ष के लिए कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस ये हो गया R इंटू टी। उसके बाद अगले 3 वर्ष के लिए 6%, तो 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 6 में, तो 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस उसके बाद अंतिम 5 वर्ष के लिए क्या है 4%, तो 5 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड में क्या करेंगे 100। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा 200 मल्टीप्लाई, इसको सिर्फ जोड़ लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना होगा 6। उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई 3 में 18, 18 और 6 कितना हो गया 24, 24 और 5 चौक 20, 44। ये हो गया टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या आएगी साधारण ब्याज। तो दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना होगा 2 जीरो, उसके बाद 44 का डबल कितना होगा 88। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ए इस राइट आंसर। ये तो हो गया फॉर्मूले के तरीके से।
अगर इस सवाल को हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से करते हैं तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इसको ओरल भी कर सकते हैं, जैसे 2 वर्ष के लिए 3%, तो टोटल कितनी हो गई रेट 6% 2 वर्ष के लिए। उसके बाद 3 वर्ष के लिए 6%, तो कितनी हो गई 18। उसके बाद 5 वर्ष के लिए 4%, तो टोटल हो गई 20। इन सबका योग अभी हमने करा कितना आया 44%। मतलब टोटल 10 वर्ष के लिए हमारे पास साधारण ब्याज की दर 44% है। तो हमको सिंपल सा करना क्या है, सिर्फ 20,000 रुपये का 44% निकालना है, 44%। तो 2 जीरो से 2 जीरो, इसको सोल्व करेंगे तो भी क्या होगा 8,800 रुपये। तो हमारा आंसर ए इज राइट आंसर। अगर इस मेथड से हम इस सवाल को करते हैं तो मात्र 5 से 7 सेकेंड का समय लगता है हमको, और इसमें हमको मिनिमम 20 से 25 सेकेंड का समय लग सकता है। तो जितना समय हम बचा सकते हैं उतना समय हम बचाएंगे इस सवालों में। ओके, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये सवाल। नेक्स्ट सवाल, 10,000 रुपये का पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 5% तथा अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा अंतिम 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% हो, तो कुल 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अभी इसी टाइप का इससे पहले सवाल हमने किया, ये सेम उसी प्रकार का सवाल है, मतलब उसी टाइप का सवाल है। इस सवाल में भी जो हमको दिया हुआ वो लिख लेते जल्दी से। जैसे 10,000 रुपये क्या दे रखा है मूलधन, उसके बाद पहले 2 वर्षों के लिए 5% की दर से, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 10%। डायरेक्ट करेंगे इस सवाल को हम, 3 वर्ष के लिए 8%, तो 24%। उसके बाद 5 वर्ष के लिए 10%, तो टोटल कितना हो गया 50%। और ये 10 वर्ष हो गए टोटल, इसमें 10 वर्ष भी इंक्लूड है। मतलब अगर देखा जाए तो 10 वर्ष का साधारण ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 50 और 10 60 84%। मतलब टोटल 10 वर्ष की रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय दोनों मिला के 84% है। तो हमको सीधा सा सवाल में क्या करना है, 10,000 रुपये का सिर्फ 84% निकालना है, तो 84% कितना होगा, और वही हमारा आंसर होगा। तो 8,400 रुपये साधारण ब्याज होगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या समझ में आया, और नहीं भी समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, जिससे कि मैं आगे और भी अच्छी तरीके से आपको बता सकूं। थैंक यू। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।